सवाल नंबर 9, पी एक काम को कर सकता है क्यू से 5 दिन अधिक लेता है, पी उसी काम को 9 दिन अधिक लेके कर सकता है आर से, पी और क्यू उस काम को उसी टाइम में कर सकते हैं जितने टाइम में आर अकेले कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज पी अकेले इस काम को खत्म कर सकता है। राइट? समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं आवेश कि आप टाइम इक्विवेलेंस का यूज करें डिस्टेंस निकालने के लिए, डी एस इंटू टी इज इक्वल टू डी, वहां से टी सॉल्व कर लें और टी सॉल्व करके भी उत्तर निकल जाएगा, पॉसिबल है। ठीक है, पर फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया बिकॉज पीपल आर कन्वीनियंट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो उस सवाल का फॉर्मूला ध्यान रखते हैं लोग, एंड दैट वर्क्स प्रेटी वेल। अगर आपका टाइम चेंज हो जाए तो भी, तो इट्स गुड। देखिए, तो यहां पर पहले तो जानकारी दी है कि P और Q को उतना ही टाइम लगता है जितना R को लगता है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि P और Q की कंबाइंड एफिशिएंसी R के बराबर है। P और Q काम को उतने ही टाइम में कर सकते हैं जितने टाइम में R अकेले कर सकता है, तो P और Q हम कहेंगे कि भाई R के बराबर टाइम लेते हैं, मान लेते हैं कि X दिन लगाते हैं, X डेज, P और Q मिला के, या फिर कह लें R अकेले X दिन लगाता है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं X, और ये X क्या डिनोट कर रहा है कि P प्लस Q या फिर R कितना टाइम लगाते हैं इस काम को करने में। अब देखिए यहां पर P अकेले दिया हुआ है इस सवाल में कि 9 दिन ज्यादा लेता है R से, यानी P प्लस Q से, तो ये वैल्यू आपकी X प्लस 9 के बराबर हो गई। P की बात हो रही है। Q को दिया हुआ है कि Q नहीं, P 5 दिन ज्यादा लेता है, सॉरी, P 5 दिन ज्यादा लेता है, तो मैं इसको X प्लस 5 लिखूं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, ये X प्लस 9 हो जाएगा और P does the same work in 9 while, नहीं सॉरी, P can complete a work in 5 more days than Q, अच्छा, and P does the same work in, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये दिया हुआ है कि P 9 दिन ज्यादा लेता है R से और Q से 5 दिन ज्यादा लेता है, तो Q X प्लस 4 लेता होगा, तभी 5 दिन ज्यादा होगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी ये केस हो कि हमें P प्लस Q का टाइम मालूम हो X, P उससे 9 दिन ज्यादा ले रहा है, Q 4 दिन ज्यादा ले रहा है, जनरलाइजेशन ऐसा कहता है कि अगर ये A दिन ज्यादा लेता है और ये B दिन ज्यादा लेता है, तो ये कहता है जो X की वैल्यू होती है वो रूट AB के बराबर होती है। तो ये आप एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करोगे तो यही फाइनल रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो यहां से मैं X की वैल्यू को सॉल्व कर लूंगा। X की वैल्यू 9 इंटू 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगी, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 के बराबर होगा। आंसर क्या आ गया, A। लेकिन A लगाना नहीं है क्योंकि आपसे X की वैल्यू नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा गया है कि P अकेले कितना दिन लेगा। तो P अकेले कितना दिन लेगा, X की वैल्यू अगर 6 है तो 6 और 9 मिला के 15 दिन लगेंगे P को। कितना लगेगा, 15 दिन। तो आपका आंसर क्या होगा, D। राइट? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? एक और चीज का ध्यान रखना, हमेशा कॉमन सेंस के साथ सवालों को लेकर चलो। जैसे एक चीज दी हुई है कि P जो है इस काम को 5 अधिक दिन लेता है Q से, और P 9 दिन अधिक लेता है R से। अब अगर R के रेस्पेक्ट में यह दिया हुआ है कि P 9 दिन ज्यादा लेता है, तो आंसर 9 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस, ये दोनों तो नहीं होंगे, नहीं होंगे दोनों। भाई P एक R से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, तो 9 से बड़ा आंसर हो गया। 12 या 15 में से कुछ होगा, 6 और 9 तो नहीं होगा। ऑल तो मुझे नहीं पता कि COD में क्या है, वो सॉल्व करके ही पता चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं भाई ऑप्शन इजियर है, ऐसा नहीं है शिखर साहब। उत्तर पता होने के बाद सब कुछ आसान लगता है, बट जितना टाइम आप इसको चेक करने में लगाओगे, ये स्टैंडर्ड केस है जिसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सब लोग PYQ करके याद रखते हैं। तो ये सवाल हार्डली कुछ टाइम का है पढ़ने के बाद, राइट? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको बस A और B की वैल्यू फिगर आउट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से ही ध्यान रखो तो बेहतर है। ऑप्शन चेक करने में, एग्जाम टाइम में इस सवाल में फंस जाओगे। घर पे बैठ के सब हो जाता है,